किया। तो ये देखना होगा कि क्या वकील सतीश मान सिंधे ये दलील देते हैं एनसीबी कोर्ट में, और किसी भी वक्त अब सुनवाई शुरू होने वाली है। बिल्कुल, किसी भी वक्त सुनवाई शुरू हो सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई होगी। इस वक्त की अहम जानकारी इस वक्त मौसमी हमें देती हुई, लेकिन यहाँ पर अरविंद ओझा सीधे आपका रुख करते हुए मुनीश, उसके बाद तुरंत मैं आपके पास आऊंगी। अरविंद, सीधा सा सवाल है, देखिए मुंबई का मौसम अलग अलग हिस्सों में कैसे अलग अलग होता है, इसको यहाँ पर रहकर हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर हम समंदर के किनारे चले जाएं तो वहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही होंगी, लेकिन यहाँ पर भयंकर गर्मी है। बिल्कुल वही स्थिति इस वक्त रिया चक्रवर्ती की जिंदगी की उथल पुथल को लेकर भी है। आज जब वो बाहर निकलती हैं और जाती हैं मेडिकल टेस्ट के लिए, तो बाकायदा मीडिया कैमरों के सामने हाथ हिलाकर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, चूंकि वो फिल्मी सितारा भी हैं, तो फिल्मी अंदाज में एक अलग ही जेस्चर रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये हाथ हिलाना और ये दिखाना कि सब कुछ ठीक है, क्या आपको लग रहा है कि ये पूरा मामला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, रिया चक्रवर्ती की आज की रात किस तरह से मुश्किलों में रहने वाली है? जेल जाएंगे या फिर घर जाएंगी, क्या जानकारी मिल रही है अरविंद? जी देखिए चित्रा, आपने मौसम की बात की तो मैं बताऊं, पिछले 20 दिन से मैं मुंबई में हूं और जिस तरीके से मुंबई का मौसम बदला है, ठीक उसी तरीके से इस केस में हर चीज़ें बदली हैं। मौसम एक तरफ टर्न ले रहा है तो एक तरफ इस केस में अलग अलग तरीके से जो कहानियां हैं, किस्से हैं, किरदार हैं, वो बदले हैं। रही बात अब जेल जाने की, तो देखिए हर जेल का अलग अलग मैनुअल नियम है। दिल्ली के अगर जेलों की बात करें तो सूर्यास्त के बाद किसी कैदी को लिया नहीं जाता है। तो अब ये देखना होगा कि अगर जमानत अर्जी खारिज होती है तो रिया कहाँ जाएगी। आज सभी को रोक रही है। बड़ी खबर आ रही है रिया की गिरफ्तारी पर, अब तक की सबसे बड़ी खबर इसे मान लीजिए, क्योंकि रिमांड कॉपी में रिया के ड्रग लेने का जिक्र नहीं है। रिमांड कॉपी में रिया के ड्रग्स लेने का जिक्र नहीं है। रिया ने ड्रग्स लेने की बात नहीं कबूली है। ये बड़ी खबर हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी। एनसीबी की रिमांड कॉपी आज तक के पास, जिसमें ड्रग्स लेने का जिक्र नहीं है। ये क्या संकेत देता है अरविंद ओझा? जी देखिए, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अपनी रणनीति है और मैं आपको बताऊं कि इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज है। दोनों एफआईआर लोग की जो जांच में कर रही हैं। अब ये देखना होगा कि जो दूसरी एफआईआर है या दूसरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या कबूला है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो रिमांड पेपर में लिखा है, अब इसमें ये देखना हो कि क्या रिया चक्रवर्ती की ये भूमिका दर्शाने की कोशिश की गई है कि वो जो फैसिलिटेटर थी वो ड्रग्स प्रोक्योर कर रही थी और क्या सुशांत को सप्लाई कर रही थी, क्या ये भूमिका थी? अगर ये भूमिका है तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फिर ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से कहे तो उनके ऊपर चार्ज कर रहा है, क्योंकि अगर कोई ड्रग कंज्यूम करता है तो कहीं ना कहीं उसमें ये होता है कि अगर पहली बार कंज्यूम किया तो उसे रिहैब सेंटर भेज दिया जाता है, वार्निंग देकर भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर यह भी देखना होगा कि क्या ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रणनीति है और क्या जो रिमांड पेपर है, हालांकि मेरे पास नहीं है, लेकिन रिमांड पेपर में अगर ये स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि वो ड्रग्स प्रोक्योर कर रही थी और सुशांत या किसी और को सप्लाई करवा रही थी, फैसिलिटेटर थी, तो ऐसे में जमानत अर्जी खारिज होने का और संकट होगा। अरविंद, आ रही हूँ आपके पास, सीधे दिवेश के पास चलते हैं। दिवेश ने ये खबर दी है। दिवेश, आप बता रहे हैं कि रिमांड कॉपी में रिया ने ड्रग्स लेने की बात नहीं कबूली है। बड़ी खबर है, और क्या संकेत मिलते हैं इससे दिवेश? जी अंजना, आपको बता दें कि सवेरे से ही आज तक पर हम ये खबर दिखा रहे हैं कि किसी भी तरीके का कन्फेशन कंजम्पशन को लेके रिया चक्रवर्ती ने नहीं किया है, और इसी पर मोहर लगाते हुए ये रिमांड रिपोर्ट जो हमारे पास है वो ये बताती है कि किसी भी तरीके का कंजम्पशन नहीं हुआ है। दूसरी खबर जो आज तक बता रहा था कि किस तरीके से पूरा केस बनाया गया है, शौविक चक्रवर्ती के थ्रू ये ड्रग्स फैसिलिटेट कराए जाते थे और रिया के इंस्ट्रक्शन पर कराए जाते थे। इस बात को भी मोहर लगाई है इस रिमांड रिपोर्ट ने। इसके अलावा जो अन्य चीज़ें इसमें बताई गई हैं उसमें ये कहा जाता है कि किसी भी तरीके की रिमांड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नहीं मांग रही है और वो सिर्फ जुडिशियल रिमांड की मांग कर रहे हैं। वो इस रिमांड रिपोर्ट में एनसीबी का कहना यह है कि उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कस्टडी में रिया को नहीं रखना है, पर उन्हें जेल कस्टडी में रखा जाए, उन्हें जेल में रखा जाए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर थोड़ी देर पहले जब हमने उनसे बात की थी तब भी उन्होंने यही मेंटेन किया था कि वो जुडिशियल कस्टडी की मांग करेंगे और अगर बेल के लिए रिया अप्लाई करती हैं तो उस बेल को अपोज करेंगे। अंजना, बिल्कुल, ये क्या संकेत देता है? जल्दी से अरविंद ओझा आपके पास आते हुए, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो सुनवाई है
वो शुरू होने वाली है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साहिल जोशी भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, ड्रग्स लेने की बात नहीं कबूली है, ऐसा रिमांड में है। साहिल, देखिए, रिमांड कॉपी में साफ लिखा गया है, मेरे पास रिमांड की कॉपी है और मैं आपको अगर पढ़कर बता दूं इस रिमांड कॉपी को, तो इस पे यह साफ लिखा गया है कि कहाँ कैसे वो रिया चक्रवर्ती तक पहुंचे। उसकी शुरुआत होती है जो पहले उन्होंने पेडलर्स पकड़े थे, वहां से वो शौविक चक्रवर्ती